एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बेटर डेज हेड। तो बेटर डेज हेड लेकर आ गया है आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। आजकल आप देख रहे होंगे ज़्यादातर वीडियो इंग्लिश ग्रामर्स की ही आ रही हैं। सो आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो टेक्सचुअल जो कैटेगरीज हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। लाइक टेंसेस की वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगी, कंजंक्शंस, प्रपोजिशंस, इन सबको हम फ्रॉम बेसिक टू हायर तक हम इन्हें जो है कंप्लीट करेंगे एंड देन हम अपने बाकी की सब्जेक्ट्स पे मूव करेंगे। सो आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, किस चीज़ पे ये बेस्ड है, ओके एंड आगे इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक रूल। इसका बेसिक रूल क्या कहता है? इसका बेसिक रूल कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब। कह रहे हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब भी होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब भी होगा। आपको एसएस और एसवी, पीएस और पीवी याद रखना है, ओके। उसके बाद आ जाता है रूल्स ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कुछ रूल्स बने हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो यू कैन स्कोर 100% इन योर एग्जाम्स और एट एनी कंडीशन, ओके। द प्रोनाउन यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो प्रोनाउन है, आपको पता है, आपने प्रोनाउन पढ़े हैं। प्रोनाउंस में एक प्रोनाउन है कॉमन प्रोनाउन यू, आप या फिर तुम। तो ये हमेशा जो है यू जो है हमेशा जो है क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। ये कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा। इट ऑलवेज टेक्स द प्लूरल वर्ब, ओके। ये हमेशा जो है क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। इसका एग्जाम्पल है यू वर इनवाइटेड टू कम, ओके। हम यू वॉज इनवाइटेड लगा रहे हैं, हमने यू वॉज इनवाइटेड लगाया नहीं लगाया, हमने क्या लगाया? यू वर इनवाइटेड टू कम। यू आर आस्क्ड टू क्लीन द रूम, तुम्हें कहा गया था रूम साफ करने के लिए। यू सिंग सो वेल। तो हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं हम इनके साथ? प्लूरल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? द सेकेंड रूल इज इफ अ सेंटेंस बिगिन्स विद हेयर और देयर the verb agrees with the subject which follows it. So क्या समझ आया आपको? आपको ये समझ आना चाहिए कि एक सेंटेंस जो है अगर वो हेयर या फिर देयर के साथ शुरू होता है तो जो वर्ब है, जो वर्ब जो है वो उस सब्जेक्ट के साथ जाता है जो सब्जेक्ट उस चीज़ को मान रहा हो, जब जो सब्जेक्ट उस चीज़ के साथ एग्री हो। लाइक हेयर आर द वेज ऑन हाउ टू प्रिवेंट मी preserve meat. There is a huge gap between the rich and the poor. ओके, समझ आ गया आपको? वर्ब जो है यहाँ पे देखो हेयर यहाँ पे देयर है, यहाँ पे हेयर है। यहाँ पे क्यों आया? यहाँ पे आ गया प्लूरल। यहाँ पे क्या आ गया? सिंगुलर। गैप सिंगुलर, वेज प्लूरल, ओके। अब आगे चलते हैं। Third rule says that if two subjects, one singular and one plural, are connected by neither or neither nor, the verb agrees with the nearer subject. तो ये तो कॉमन रूल है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। क्या रूल है? कि अगर सब्जेक्ट जो है, अगर एक उसमें सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, और अगर वो ईदर और नीदर नॉर के साथ कनेक्टेड है तो वर्ब जो है वो जो सबसे नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसके साथ ही एग्री होगा, ओके। सो नीदर द प्लेयर्स नॉर द कोच इज जॉइनिंग। नीदर द प्लेयर्स नॉर द कोच इज जॉइनिंग। नीदर द प्लेयर एंड नॉर द कोच इज जॉइनिंग। नीदर नॉर, ईदर और। वर्ब जो है सबसे नियरेस्ट जो हमारा होगा उसके साथ जो है जाएगा। नियरेस्ट क्या है? कोच, सो इज जॉइनिंग आएगा।
ईदर द कंडक्टर और द सिंगर्स आर अटेंडिंग द कंसर्ट। सिंगर्स आ गया, अगर सिंगर होता तो इज आता, हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब नहीं जाएगा बेटा। यहाँ पे आपका सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होगा, जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट है आपका, उसके साथ आपका वर्ब एग्री होगा। ओके, समझ आ गया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? A singular subject followed by intervening words or phrases such as with, as well as, in addition to, accompanied by, together with and no less than takes a singular verb। कह रहे हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट को जो है इन वर्ड्स के साथ जोड़ा गया है, अब कौन से वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को भी देख लेते हैं। अगर इन वर्ड्स के साथ जोड़ा गया है सिंगुलर सब्जेक्ट को, कौन से वर्ड्स हैं? with, as well as, in addition to, accompanied by, together with, no less than, वो हमेशा ही जो है आपके सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। वो प्लूरल वर्ब जो है कभी भी, सॉरी, वो जो प्लूरल वर्ब जो है वो कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। दे ऑलवेज गो विद द सिंगुलर वर्ब। ओके, अंडरस्टूड? एग्जाम्पल इज Jake, accompanied by his sisters, is enrolling in PCC। is आया, सिंगुलर आया, जबकि his sisters भी था, यहाँ पे जो है his sisters भी था, उसकी बहनें, जो कि प्लूरल में आना चाहिए था, बट ये किसके साथ आया? सिंगुलर के साथ आया, क्योंकि इसे कंपेन्ड बाय के साथ जोड़ा गया था। सेकेंड सेंटेंस इज डैडी एज वेल एज माई ब्रदर्स इज enjoying द पार्टी। डैड एज वेल एज यहाँ पे आगे आपको बताया गया, अगर एज वेल एज के साथ जो है वर्ड को, अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है तो वो हमेशा जो है क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब ही लेगा। ओके, यहाँ पे आ गया इज। डैड एज वेल एज माई ब्रदर्स, उसमें ब्रदर्स भी आ गया, आना किस में चाहिए था? प्लूरल में, बट किस में आया? सिंगुलर में आया। ओके, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी चलते हैं, हमारा फिफ्थ जो है सेंटेंस वो क्या है? Fifth rule is singular subjects joined by and require a plural verb except when they mean one thing। सिंगुलर सब्जेक्ट जो है जब वो एंड के साथ जोड़े जाते हैं उन्हें प्लूरल वर्ब चाहिए होता है, वो प्लूरल वर्ब मांगते हैं, पर वो तब प्लूरल वर्ब वहाँ पे नहीं हम लगाएंगे जब वो एक चीज़ को रेफर नहीं कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल रही है, Larry and Mercy are reading novels। एंड से अगर जोड़ा गया है तो आर आएगा। ओके, देखो यहाँ से एंड से जोड़ा गया है तो प्लूरल वर्ब ही लेगा वो हमेशा। माई टीचर एंड फ्रेंड इज हेयर। अब यहाँ पे इज क्यों आया? क्योंकि वो जो इज है, हेयर आया ना वहाँ पे, वो एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं कि वो यहाँ पर हैं, तो दे मीन टू द वन थिंग, दे मीन टू द वन आइडिया, दे मीन टू द वन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। अगर एंड के साथ जोड़ दिया गया है और दो अलग अलग बातें हैं, डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पे आपका आर लग जाएगा, मतलब प्लूरल। और अगर चाहे जितने मर्जी हों पर एक ही आइडिया को, एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। ओके, गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, सो हमारा सिक्स्थ वाला जो रूल है वो कहता है टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय ईदर और नीदर नॉर टेक अ सिंगुलर वर्ब। दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं जिन्हें ईदर और या फिर नीदर नॉर के साथ जोड़ा गया है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल, ईदर मॉमी और डैडी इज कमिंग विद मी एट द आउटबाउंड। या तो मम्मा या तो पापा जो है हमारे साथ आने वाले हैं, कहाँ पे? आउटबाउंड में। नीदर फेरडी नॉर डकल इज वेटिंग फॉर यू। ना ही फेरडी आपके लिए वेट कर रही है, ना ही डकल आपके लिए वेट कर रही है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया? सिंगुलर वर्ब लिया। जब ईदर और लग गया और नीदर नॉर लग गया तो आप देख रहे हो क्या वर्ड इस्तेमाल हो रहा है? इज यूज हो रहा है, जो कि किस में आ रहा है? आपके सिंगुलर वर्ब में आ रहा है। इट ऑलवेज टेक द सिंगुलर वर्ब। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है? इफ
a singular subject is followed by a phrase continuing a plural noun, the verb is singular. अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट जो है जो एक फ्रेज को कंटिन्यू कर रहा है एक प्लूरल नाउन के साथ, तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा. एग्जाम्पल क्या है? वन ऑफ द बॉयज इज येलिंग सो लाउड. बॉयज में से कोई एक लड़का जो है बहुत ऊंचा चिल्ला रहा है, तो उनमें से कोई एक, वन ऑफ द बॉयज, क्या आ रहा है? सिंगुलर यूज हो रहा है. वन ऑफ द मेंबर्स इज अगेंस्ट द रूल. मेंबर्स में से कोई एक जो है वो रूल के अगेंस्ट है, तो उनमें से कोई एक, वो जो है क्या यूज हो रहा है? सिंगुलर यूज हो रहा है. तो हमारा नेक्स्ट जो है वो रूल क्या कह रहा है? द indefinite pronouns like several, few, both, many, others are always plural. several मतलब बहुत से, few मतलब कुछ, both मतलब दोनों, many मतलब बहुत सारे, others मतलब वो सब. ठीक है, तो ये जो है इसमें से जितने भी वर्ड्स का मैंने अभी आपको हिंदी में मतलब बताया, इसमें से कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, सब जो है प्लूरल है. बोथ भी जो है वो टू है. फ्यू मतलब कुछ, कुछ में 2 से ज़्यादा और 10 से कम, इतने होंगे फ्यू में. ओके, एग्जाम्पल क्या है? बोथ वर आस्किंग टू बी फ्रीड. बोथ दोनों जो है वो कह रहे थे कि हमें खुला छोड़ दो, हमें शूट दे दो इस चीज़ की. ठीक है. सेवरल्स आर सीकिंग जस्टिस. सेवरल लोग जो हैं, बहुत से लोग जो हैं क्या जस्टिस मांग रहे हैं या फिर जस्टिस की तलाश में हैं. The indefinite pronouns some, most, all, none are singular or plural according to the meaning of the sentence. ये जो indefinite pronouns हैं, some, कुछ, ज़्यादा, सारे, कोई भी नहीं, ये सिंगुलर या फिर प्लूरल सब्जेक्ट में आएंगे या फिर प्लूरल वर्ब लेंगे. ये हमें तभी पता चलेगा जब सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस. सम ऑफ द गर्ल्स वर एब्सेंट. कुछ लड़कियां एब्सेंट थी, तो यहाँ पे हमने वर लगा दिया. सम ऑफ द आइसक्रीम इज लेफ्ट. मेरी कुछ आइसक्रीम बची है, तो आइसक्रीम इज अ होल पार्ट, उसके बीच में ही से ही कुछ बची है, तो एक के बीच में से ही जब कुछ बची है तो वो जो है आपका सिंगुलर ही ले रही है, जैसे हमने पिछले से पिछले वाले में पढ़ा था. तो अब नेक्स्ट क्या है? व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग is indefinite pronouns is the subject, the verb is singular. Everybody, each, no one, another, anybody, nobody, every, nothing, everything, anyone, either, neither, everyone, somebody or someone. Okay, ये जो है किससे फॉलो किए जाएंगे? सिंगुलर से. एग्जाम्पल, एवरी मैन एंड वुमेन इन द हॉल इज अ मेंबर. हर एक इंसान, हर एक फीमेल जो है, हर एक औरत जो है वो क्या है? इस हॉल में जितनी भी हैं वो सारी एक मेंबर है. सो हमने 10 रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं. सो यहीं से हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं. मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल बेटर डेज अहेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with these left rules. Okay, bye bye.